जी एक सवाल और है कि जैसे सम्राट चौधरी ने नचनिया कहा, वैसे उन्होंने कहा ब्राह्मण सेठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सारे समाज के लोग ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ। इसमें कौन सी बात? ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने आप को कभी थोड़ी कहा है। हाँ। समाज के लोग उसे श्रेष्ठता देते हैं, तो वो चूंकि समाज के लिए लड़ता है और सारे हर वर्ग उनको श्रेष्ठता देते हैं। ये तो भारत के नागरिकों की बड़ी भाई अच्छाई है कि सब एक दूसरे को, क्या ब्राह्मण नहीं श्रेष्ठ देता किसी को? सारे इस समाज में रहने वाले सबका व्यवसाय अपना है, कोई जात नहीं है, सबका व्यवसाय है। जैसे IAS है, उसी प्रकार से ब्राह्मण चूंकि सलाहकार है, मौके मौके पर लोगों को सलाह देता है, शिक्षा देता है और लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरुजन किसी भी जात बिरादरी का होता है। यही ब्राह्मण समाज या सवर समाज के लोग हम पहले देखे जाए तो पिछड़े समाज को लोगों को शिक्षा से वंचित रख रहे थे, यही ब्राह्मण समाज के लोग तो नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मान लिया अंबेडकर जी को कहा जाता, अंबेडकर जी अगर भारत में थे तो उनको शिक्षा जब यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो किसने दिया होगा? आप किसने दिया होगा? महाराज बिजली पासी लखनऊ के थे तो उनको शिक्षा किसने दिया होगा? चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा किसने दिया होगा? सम्राट अशोक को शिक्षा किसने दिया होगा? आप सोच सकते हैं ना, आखिर सम्राट अशोक ने भी तो सम्राट थे और सबको मारा, ताई बने, बाद में वो ग्रहण कर लिए, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, तो उनका गुरु कौन था? लेकिन रोका तो जाता है, ये तो क्लियर कि ये इस समय भी पिछड़ों के साथ जिस तरीके से होता है। जब अभी बांदा की एक घटना सामने आई, वहाँ पर क्या मास्टर ने सीधे कह दिया, अरे हो तुम जाओ गोबर उठाओ भैंस चराओ, तुम्हारा पढ़ाई करके क्या करोगे? ऐसी घटनाएं लगातार आती हैं। वो हम आपको बता रहे हैं, ये हंसी मजाक की बात होते हैं। हम लोग भी जब गाँव में पढ़ते थे तो हम लोगों के बैसात कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन मास्टर साहब उल्टा कहते थे, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता उसको कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। तो ये कमेंट्स हो सकता है। तो मजाक में सुनिए मजाक में पेशाब चटवा दी जाती है, मजाक में ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। नहीं मिश्रा जी आप बताइए, ये मजाक में। हाँ मेरी बात कर रहा हूँ। जो आदमी अगर कोई किसी से मारपीट कर रहा है तो सारा ब्राह्मण समाज तो मारपीट करने नहीं गया? गया नहीं ना, सारे दलित को सारे लोगों ने मारा। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत दुश्मनी है, उसको सारे समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, और किसी भी जात वर्ग का हो। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर, मैं अभी एक मध्य प्रदेश की घटना थी, कठावाद क्या थी, पटेल, उनको किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। उसके बाद इटावा की घटना उठा ले, इससे पहले हरियाणा और कर्नाटक में किस तरीके से दलित समाज को चारा खिलाया गया। अभी लखनऊ में, अभी 2 दिन पहले की लखनऊ की घटना थी, एक बुजुर्ग थी जिनकी उम्र कम से कम 60-65 साल थी, उनकी गलती से मंदिर परिसर में पेशाब हो जाता, उनसे चटवा दी जाती है। वही वर्चस्वादी लोग तो करते हैं। देखिए लोग कह रहे हैं, सत्यताएं कहीं कुछ और होती हैं, उसका बिना जांच पड़ताल के मीडिया जबरदस्ती कोई ना कोई बवाल पैदा कर देता है। मैं कह रहा हूं कि अगर इटावा में कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो वहां के कुछ लोगों ने किया, पूरा उत्तर प्रदेश या भारत के लोगों ने तो नहीं किया, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया ना, और ना ही पूरे भारत के यादवों के साथ हुआ। सारे ब्राह्मणों ने नहीं किया और ना सारे यादवों ने ब्राह्मणों को कुछ कहा, कहीं किसी ने नहीं कहा। तो इस चीज़ को बढ़ावा जो देता है ये भारतीय मीडिया जो हमारे यहाँ हो गई है, चूंकि ये आबू धाबी से गवर्न होती है, उसका सैटेलाइट दिया जाता है, तो भारत में जो आपसी सामंजस्य है उसको ख़त्म करें और विदेशी लोग इस पर हावी हों, इस नीयत से आबू धाबी का अल जजीरा ये सारे सैटेलाइट दे करके खबर घर घर तक पहुँचाता है, ताकि यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहें। लेकिन जब आप समाज में जाते हैं तो कोई लड़ना नहीं चाहता। समाज में क्या यादव जी या जो गाय पालक है वो दूध नहीं देगा तो सबको, जो नहीं पाल रहा वो दूध नहीं पिएगा क्या? दूध कहाँ से, जो नहीं पाल रहा उसको कौन देगा भाई? पालक देगा, रोजी रोटी का साधन होगा। जाति पर भी काम क्यों चाहता? आप इस जात के हैं तो आप ये काम करेंगे, आप इस जात के हैं तो ये काम करेंगे, ये कौन बांटा है? मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, अगर इसको लेना है तो भारतीय राजनीति से लीजिए, भारत के संविधान से लीजिए। मैं कहता हूँ जो प्रोफेसर बनता है यूनिवर्सिटी में वो प्राथमिक शिक्षा कहाँ मिलता है? प्राइमरी में। इंटर का पढ़ा हुआ बच्चा BTC करता है, वो पढ़ाता है, लेकिन वो BTC किया हुआ प्राइमरी का शिक्षक प्रोफेसर के पैर नहीं छूता। टीचर बनने से पैर छूता है, पढ़ करके आता है, लेकिन जब टीचर प्राइमरी का होगा तो प्रोफेसर आकर के किसका पैर छूता है? किसका पैर छुएगा? किसका छुएगा? जो प्राइमरी का टीचर उसका छूता है। राजनाथ सिंह आते हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये लोग अपने टीचरों का पैर छूते थे। किसके? प्राइमरी वाले का। प्रोफेसर साहब का पैर नहीं छूते थे।
तो ये आप समझना की ज़रूरत है कि प्राइमरी से जो चलने वाला व्यक्ति है उसी को हमेशा सम्मान सबको दिया गया है जहाँ जैसी आवश्यकताएं हैं। मिश्रा जी, आपसे एक आखिरी सवाल, आपने कहा सम्मान के हिसाब से दिया जाएगा, तो फिर ये क्यों कहा जाता है ब्राह्मण का लड़का होता है 10 साल 12 साल का और पिछड़े जात का किसी व्यक्ति का होता है 55 साल 60 साल का, तो उसे 12 साल लड़के के पैर छूने की क्या जरूरत, क्यों छुआया जाता है कि ब्राह्मण सेठ है, गद्दी बैठा तो उसको पैर छू? सुनिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन जब हमारे यहाँ आचार्य बन करके 5 साल या 10 साल 11 साल का बच्चा आएगा तो हमारी उम्र वहाँ नहीं है, वो आचार्य है, शिक्षक है, तब उसका मैं पैर छूता हूँ। लेकिन समय जो हमसे उम्र में छोटा है उसका पैर हम नहीं छूते, वो उस समय तक पैर छूते हैं जब तक वो आचार्य है। लेकिन जब बच्चा आचार्य पद से हट जाएगा तब हम भी नहीं पैर छूते उसका। तो ये हर जगह का सम्मान है, उस सम्मान का सम्मान की जगह पर सम्मान दिया जाएगा, उसे आचार्य भी माना जाएगा, उसे बेटा भी माना जाएगा। जब वो बटुक होता है, हमारे यहाँ जनेऊ उपनयन संस्कार होता है, जब बटुक होता है तो माँ बाप उसके पैर छूते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, माँ बाप पैर छूते हैं। लेकिन जब वो बटुक हो करके जनेऊ धारण करके बाहर आ जाता है तब वो माँ बाप के पैर छूता है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। जैसे भगवान राम भगवान शिव के जो है गुरु हैं, भगवान शिव भगवान राम के गुरु हैं, तो जहाँ जैसी परिस्थितियाँ थी सब एक दूसरे के गुरु भी हैं, एक दूसरे के शिष्य भी हैं। ये अलग अलग परिस्थितियों में है। उसको राजनीति जहाँ बात है, जहाँ आपको राज्य की बात आएगी, वहाँ पर राज्य में रहने वाले जीव निर्जीव जो भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो, जीव जंतु हों, सबकी रक्षा करना राजा का धर्म है। राजा का परिवार वही है जो उसकी परिधि में, जहाँ तक उसकी सत्ता है, उसकी परिधि में जो भी चीज़ आती है उन सबका वो पिता है, बेटा है, उस रूप में राजा होता है। राजा का परिवार नहीं होता और मरने के बाद कभी राज शोक नहीं होता है, ये जानना चाहिए। तो राजनीति को राज के हिसाब से रखिए, ना कि लड़ाने के हिसाब से रखें। राजा का कर्तव्य है रक्षा करना। आज उसका रूप बदल गया। हमारे यहाँ कहा जाता है जनता की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। आज सरकार भारत में नहीं है, जिम्मेदार दायित्व वाली कोई सरकार नहीं है। आप 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन 5 मिनट की हमारे यहाँ गारंटी नहीं कि सरकार रहेगी। मिश्रा जी, कम शब्दों में एक जवाब दे दीजिए। आपने कहा भारत में सरकार ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या है? सरकार नहीं है, ये जनता ने उनको बिठाया हुआ है, उनको दिया हुआ है और जनता ने नहीं दिया। आप देखेंगे तो 68% जनता तो खिलाफ है उनके, 68% जनता के खिलाफ है भाई। लेकिन वो सरकार नहीं है। वो जब चाहे मुख्य प्रधानमंत्री हटा दिए जाएं, उनके जो विधायक, उनके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो अभी उनकी 1/3 2/3 से कम होंगे तो हटा दिए जाएंगे, आधे से अधिक कम होंगे तो हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ सरकार नहीं है। सरकार वो होता है जो अकेला होता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है। यहाँ पर यही सबसे बड़ी हमारे देश में अंग्रेजों ने खेल खेल करके गए, हमारे भारतीय राजनीति के बीच में खेल खेल करके गए कि जो बड़े सत्ता पर बैठे हुए थे वो बड़े घरानों को टिकट मिलता है, बड़े घराने के लोग लड़ते हैं, गरीबों का कल्याण इसीलिए नहीं होता भारत में, क्योंकि भारत में सरकार है ही नहीं और सरकार का कोई दायित्व ही नहीं है। अब 5 साल बाद अगर नरेंद्र मोदी हट जाते हैं या जो अखिलेश जी यहाँ पर थे 12 से 17 थे, वो हट गए, तो अब कौन जिम्मेदार उसका? तो यहाँ जिम्मेदारियाँ ही किसी की नहीं है। यहाँ तो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हिलजुल रहा है ना कि आज भगा दिया जाए, कल भगा दिया जाए। अगर सरकार होता तो दम के बल पर होता कि हम जो कह रहे हैं वो नियम लागू करिए। आज वो खुद अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है, वो अपनी सत्ता बचाने में लगा हुआ है। तो भारत में सरकार, जहाँ जहाँ जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहाँ सरकार है ही नहीं। आप खुद सरकार हो, आप चुनते हो, आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हो? ये है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञों ने बहुत घटिया तरीके का लोकतंत्र हमारे यहाँ दिया, बहुत घटिया लोकतंत्र दिया। लेकिन वही अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहीं कहीं के उप मुख्यमंत्री पे बने वही अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले। मिश्रा जी अब माने या ना माने, क्योंकि मिश्रा जी का मानना है ब्राह्मण आज भी कलयुग का गुरु है। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है? क्योंकि केसारी लाल को जिस तरीके से नचनिया कहा गया उसको लेकर हम बात करते, लेकिन बातें लंबी हो गई क्योंकि चर्चा होती है तो सवाल और जवाब लंबे हो जाते हैं। मिश्रा जी ने अपने जवाब दिया और तमाम सारे सवालों में मिश्रा जी ने हार नहीं मानी, लेकिन प्रधानमंत्री को ये कह दिया, प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नहीं, सरकार नहीं, ये एक दूसरे के सब नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल रहेगा होगा मिश्रा जी से तो फिर ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में ज़रूर पूछेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।